बढ़ेंगे खबरों की ओर। जयपुर में प्रदेश में कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की गई है। इस बैठक में मुख्यमंत्री सचिवालय में हो रही ये बैठक, जिसमें मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कानून व्यवस्था की समीक्षा कर रहे हैं। मुख्य सचिव सुधांशु पंत, डीजीपी यूआर साहू सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद हैं। प्रदेश में अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा हो रही है। पुलिस अधिकारी अपराध नियंत्रण को लेकर प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। महिला अपराध, साइबर अपराध, अवैध हथियार और मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर ये बैठक की जा रही है। हार्डकोर बदमाशों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई पर मंथन हो रहा है। 3 नए आपराधिक कानूनों को लागू करने की तैयारियों पर भी चर्चा की जा रही है। तो ये बैठक लगातार जारी है। इस बैठक में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। इस बैठक में शामिल हैं और उनके साथ ही मुख्य सचिव सुधांशु पंत, डीजीपी यूआर साहू सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस बैठक में शामिल हैं। महिला अपराध, साइबर अपराध, अवैध हथियार और मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर ये बैठक की जा रही है। और इस खबर पर हमारे साथ विवेक शर्मा अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विवेक, बैठक शुरू हो चुकी है, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा इस बैठक में शामिल हैं। किन किन मुद्दों को लेकर यहाँ पर चर्चा की जा रही है, उन मुख्य बिंदुओं को भी बताएं और ये भी बताएं कि कितनी प्रभावी हो सकती है ये बैठक आने वाले दिनों में। प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा समीक्षा कर रहे हैं। सचिवालय स्थित मुख्यमंत्री सचिवालय में बैठक हो रही है। बैठक में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म, मुख्य सचिव सुधांशु पंत समेत अन्य अधिकारी जो है वो शामिल है। बैठक माना जा सकता है कि कुछ देर बाद जो है खत्म हो सकती है। इस बैठक में तमाम एडीजी स्तर के अधिकारी जो है वो यहाँ से जुड़ रहे हैं। इसके अलावा पुलिस अधीक्षक और जिला स्तर के अधिकारी जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में शामिल हो रहे हैं। बैठक में प्रेजेंटेशन दिया गया है, जिसमें प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति को बताया गया, साथ ही किस तरह की तैयारी जो है वो पुलिस महकमे की अब तक कितनी निरोधात्मक कार्रवाई की गई है, अपराधों की क्या स्थिति और अपराधों की रोकथाम को लेकर पुलिस महकमे की क्या रणनीति है, इसको लेकर चर्चा की जा रही है। साथ ही इस बैठक में तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा होगी कि आखिर किस तरह से महिला अपराधों को रोका जा सकता है, अवैध हथियारों और मादक पदार्थों को तस्करी को किस तरह से रोका जा सकता है। साथ ही 3 नए आपराधिक कानून जो देश में 1 जुलाई से लागू होने हैं, उनको लेकर पुलिस महकमे की क्या तैयारी है। विवेक, जिन 3 नए आपराधिक कानूनों को लागू करने की तैयारियों पर आप ये जो विस्तार से जानकारी दे रहे हैं, जिसके बारे में आप बता रहे हैं, अगर इस पर कुछ जानकारी आप हमारे दर्शकों के साथ साझा कर पाएं तो। केंद्र सरकार की ओर से आपराधिक कानूनों में बदलाव किया गया था और 3 नए कानून लाए गए थे। इन कानूनों को लेकर जो है अब पूरी तरह लागू करने की तैयारी है। 1 जुलाई जो है वो डेडलाइन दे दी गई है। तमाम राज्यों की तैयारियों को लेकर केंद्र सरकार के स्तर पर तमाम राज्यों के शासित प्रदेशों इस बारे में अपने मांगी गई थी। राज्यों की किस स्तर पर तैयारी है इसको लेकर के अब जो है चर्चा राज्य स्तर पर की जा रही है। अब ये माना जा सकता है कि राजस्थान में भी इन कानूनों को किस तरह से लागू करने की तैयारी राज्य स्तर पर की गई है, क्योंकि पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण इसके लिए दिया गया है। मास्टर ट्रेनर्स तैयार किए गए थे। मास्टर ट्रेनर्स जो है वो पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण दे रहे हैं कि आखिर कानूनों में बदलाव हुआ है, नई जो प्रक्रिया है उसमें किस तरह से आईपीसी सीआरपीसी में जो बदलाव हुआ है उसमें किस तरह से नए कानूनों को प्रभावी किया जाएगा, किस तरह से जांच की जाएगी, आगे कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसे तमाम बिंदुओं को लेकर किस तरह की तैयारी है कि 1 जुलाई से अगर राजस्थान में इन कानूनों को लागू किया जाए तो पुलिस की कितनी तैयार है, इस बात को लेकर भी समीक्षा जो है इसमें की जानी है। विवेक, कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा पेयजल व्यवस्था को लेकर अधिकारियों से बातचीत करते हुए नजर आए थे। जवाहर सर्किल पंप हाउस पर पहुंचे हुए थे और वहां पर अधिकारियों से बातचीत कर रहे थे। गर्मी को लेकर वो लगातार समीक्षा बैठकें कर रहे हैं, अधिकारियों को निर्देशित कर रहे हैं और अब इस तरीके से कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए समीक्षा बैठक की जा रही है। कितनी अहम हो जाती है, क्योंकि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं। इस बात से कोई भी मना नहीं कर सकता, इनकार नहीं कर सकता। विवेक, लंबा वक्त जो है वो लोकसभा चुनाव में प्रचार प्रसार में बीता, क्योंकि लोकसभा के 7 चरणों में चुनाव हुए हैं। आज आखिरी चरण में मतदान संपन्न हो रहा है, तो
लगातार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो है वो चुनावी दौरों में व्यस्त थे, चुनावी प्रचार में जुटे हुए थे, और जैसे ही प्रचार का समय खत्म हुआ है उसके बाद अब वापस प्रदेश में जो है कमान उन्होंने संभाल ली है। कल देखा गया था कि एक लंबी मैराथन बैठक जो है वो प्रदेश में हीटवेव और हीटवेव से उत्पन्न स्थिति को लेकर के ली थी, कई अन्य मुद्दों को लेकर के चर्चा की थी, और आज जो है कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि लगातार देखने में आया था कि कानून व्यवस्था बिगड़ती नजर आई थी, कई हत्या की वारदातें हो, महिला अपराध सामने आ रहे थे, साइबर अपराध जो है वो चुनौती बन रहे थे, तो किस तरह से उन पर लगाम कसी जानी है, और इसका मैसेज जो है आज बैठक में पुलिस कर्मियों को दे दिया है, पुलिस अधिकारियों को दे दिया है कि कानून व्यवस्था की स्थिति से किसी विवेक, अगर अपराधों की बात की जाए तो क्या लगता है प्रदेश में कहां किस हद तक अपराध बढ़ रहे हैं? देखिए, लगातार महिला हिंसा की घटनाएं जो है वो भी सामने आई है, हत्या की वारदातें कई सामने आई, मादक पदार्थों की और अवैध हथियारों की तस्करी की बात किया तो वो भी सामने आ रही है। तो इसको किस तरह से जीरो टॉलरेंस करते हुए इस पर लगाम कसी जानी है, ये मुख्यमंत्री ने आज बैठक में मैसेज दे दिया है कि इस तरह की कतई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, महिला अपराधों पर लगाम कसनी पड़ेगी, अवैध हथियारों मादक पदार्थों पर जो है लगाम कसनी पड़ेगी, पुलिस को अब फील्ड में तैनात रहना पड़ेगा, जिससे एक अच्छा संदेश पब्लिक में जाए और तमाम जो बिगड़ी कानून व्यवस्था उसको सुधारा जा सके, नवाचारों का इस्तेमाल किया जाए, जनता का विश्वास जो है वो पुलिस फिर जीत सके। ठीक है, धन्यवाद विवेक इस तमाम जानकारी के लिए। आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की।